लिनक्स एसेंशियल कमांड्स, और लिनक्स एसेंशियल कमांड्स में हम कर रहे हैं यूज़र ऐड कमांड, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र को क्रिएट करने में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम यूज़र्स को दो कमांड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, एक यूज़र ऐड और ऐड यूज़र्स। तो आज हम करेंगे यूज़र ऐड के थ्रू क्रिएट यूज़र इन लिनक्स। हम कमांड यूज़ कर रहे हैं यूज़र ऐड। यूज़र ऐड क्या करती है? क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट ऑन लिनक्स मशीन। ठीक है, यूज़र ऐड हम जो है अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? यूज़र ऐड कमांड है और उसके साथ ऑप्शन और फिर आपके यूज़र का नेम। जब भी हम चाहते हैं कि हम अपनी कुछ कस्टम फंक्शनैलिटीज़ या जो ऑप्शंस हैं हम उस कमांड के साथ चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं। और अगर हम ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होंगी हमेशा वही उस कमांड के साथ अप्लाई होंगी। तो माइनस होम डायरेक्टरी में आप जब यूज़र क्रिएट करते थे तो होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होती थी, तो हम जो है अगर चाहते थे कि यूज़र की होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो तो हम -m यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यूज़र की हम होम डायरेक्टरी क्यों नहीं चाहेंगे कि क्रिएट हो, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी पर्पस होते हैं और कभी कभी जो है ना हम सारे यूज़र्स को होम डायरेक्टरी नहीं देते सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि यूज़र की होम डायरेक्टरी ना हो तो हम -M यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम -M के साथ होम डायरेक्टरी का यूज़र नेम देंगे तो होम डायरेक्टरी कहाँ पे बनेगी? जो आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, जैसे होम यूज़र या जो आपकी डिफ़ॉल्ट फाइल में लोकेशन आपने सेट की है वहाँ पे होगी। लेकिन आप चाहते हैं किसी अदर लोकेशन पे होम डायरेक्टरी क्रिएट हो तो आप -M के साथ हमेशा -D यूज़ करेंगे। ठीक है, -U ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम यूज़र को कस्टम यूनिक आईडी असाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसे जो है ना एक रेंज में से हमारी जो फाइल में डिफाइंड होती है वहाँ से यूज़र आईडी असाइन होती है। इसी तरह से ग्रुप आईडी असाइन करने के लिए -G यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट रेंज में से आपकी ग्रुप आईडी असाइन हो जाएगी। कैपिटल G हम सेकेंडरी ग्रुप के लिए देते हैं यूज़र को असाइन करने के लिए। -S हम शेल के लिए करते हैं कि आप अपना कस्टम शेल, आप यूज़र जो लॉगिन हो उसके साथ कौन सा शेल हो लॉगिन करें, या आप उसको शेल असाइन ही नहीं कर रहे तो आप जो है -S ऑप्शन के साथ डिफाइन कर सकते हैं। यूज़र के साथ आपको कुछ कमेंट्स ऐड करने हैं तो -C यूज़ करेंगे, और यूज़र के अकाउंट को एक्सपायरेशन देने के लिए -E यूज़ करेंगे। ठीक है, हम जो है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि इस यूज़र के डिफ़ॉल्ट जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं वो हम देखेंगे यूज़र ऐड -D के थ्रू। तो फाइल्स वो कौन सी फाइल्स हैं जो हम यूज़र ऐड करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होती हैं या इफेक्ट होती हैं? तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जैसे etc डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड। ठीक है, ये फाइल जो है तब यूज़ होती है जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसका जो है एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, यूज़र की होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी या नहीं होगी, और एक्सपायरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं etc डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड फाइल में होती हैं। लेकिन etc लॉगन डेफ्स में क्या होता है? इसमें होता है कि यूज़र की आईडी की रेंज क्या है, उसकी ग्रुप आईडी क्या है, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है लॉगिन डेफ्स में होते हैं। और etc स्केल जो है इसको भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फाइल्स होती हैं जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं उसकी होम डायरेक्टरी तो उसमें जो फाइल स्केल में होती हैं वो ही उस यूज़र के साथ क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फाइल इफेक्ट होती हैं वो etc पासवर्ड होती है, इसमें यूज़र की फुल डिटेल्स होती हैं। etc शेडो होता है जिसमें आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। etc ग्रुप होता है जिसमें यूज़र का ग्रुप होता है, और etc G शेडो ये जो है ग्रुप का शेडो के लिए यूज़ होती है। तो हम इसको जो है अब हम देखते हैं कि यूज़र ऐड को हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं लॉगिन हो गई हूँ अपने यूज़र से। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि हमारे पास हमने जो है फाइल चेक की थी कि जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो 4 फाइल्स होती हैं जो इफेक्ट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी थी etc पासवर्ड। ठीक है, तो हम कैट कमांड यूज़ करते हैं etc पासवर्ड के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने ये फाइल ओपन की तो अगर आप देखें तो इसमें जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे आ रहे हैं। ठीक है,
जैसे सबसे पहला यूज़र आ रहा है रूट, ठीक है। अब आप रूट की देखें तो रूट यूज़र नेम क्या है, रूट है, एक्स का मतलब है पासवर्ड है लेकिन इनक्रिप्टेड है, और 00 का मतलब है, फर्स्ट 0 का मतलब है कि वो यूज़र आईडी है, सेकंड का है कि वो ग्रुप आईडी है। तो रूट यूज़र की ग्रुप आईडी और यूज़र आईडी जो है 0 ही होती है। फिर उसका जो है होम डायरेक्टरी रूट है, और फिर उसकी जो बैश है वो बिन बैश असाइन है, ठीक है। इस तरह से ये काफ़ी सारे सिस्टम यूज़र्स हैं, जैसे नो बॉडी है, एफटीपी है, इनकी भी अब देखें नो बॉडी और एफटीपी को लॉगिन शेल कौन सा असाइन है, एस बिन नो लॉगिन, मीन्स ये लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा जो यूज़र है वो है जैसे सैयदा, ठीक है। इसे आईडी कौन सी असाइन है, क्योंकि देखिए आईडी रेंज जो जनरल यूजर्स होते हैं उसकी 1000 से स्टार्ट होती है, और जो आपकी फाइल्स में डिफाइंड होती है वहाँ से। तो इसकी जो यूज़र आईडी है वो भी 1000 है, इसकी जो ग्रुप आईडी है वो भी 1000 है, ठीक है। और मेरा ग्रुप जो है सैयदा है, और मेरे होम डायरेक्टरी क्या है, होम में मेरी डायरेक्टरी और मेरे बिन बैश है, सही। इसी तरह से ये दूसरा यूज़र है, इसकी भी आईडी और ग्रुप आईडी और यूज़र आईडी दोनों सेम है, ठीक है। तो इस फाइल में जो है बेसिक यूज़र की डिटेल्स होती हैं, और हमारी दूसरी फाइल थी etc, पासवर्ड हमने देख ली। अब हमारी है शैडो की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, परमिशन डिनाइड है, क्योंकि ये इसमें पासवर्ड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, SU रूट यूज़र के पास आएंगे, और रूट यूज़र से जो है लॉगिन होके हम चेक करेंगे कि etc शैडो में क्या होता है। ठीक है, अब आप देखें तो etc शैडो में क्या इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अब जैसे मेरा यूज़र नेम क्या है, सैयदा, मेरा जो है ना पासवर्ड है लेकिन इनक्रिप्टेड है, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट यूज़र है, इसका जो है पासवर्ड नहीं है असाइन, तो यहाँ पे जो है ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे यूज़र्स हैं, देखें सबके पासवर्ड्स नहीं है लेकिन मेरा पासवर्ड असाइन है, तो यहाँ पे जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा होता है। जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं लिनक्स में तो उसका वो जो है ना यूज़र लॉक होता है, जब हम उसको पासवर्ड असाइन करते हैं तो वो अनलॉक हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी फाइल है वो है, क्योंकि हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसका ग्रुप भी क्रिएट होता है, तो हम वो देखेंगे etc ग्रुप में, ठीक है। तो जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसका एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होता है, ठीक है। ये इसका यूज़र नेम है, उसकी ग्रुप आईडी है, और इस ग्रुप में कौन सा यूज़र है, सैयदा है। अब जैसे टेस्ट, और हमारी जो लास्ट फाइल है वो है cat etc g शैडो, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रुप के पासवर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो हमें व्यू नहीं हो रहा, तो आप ग्रुप्स को भी पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। अब हमारी दो और फाइल्स थी, एक थी हमारी, इसे करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हमारी एक फाइल थी etc डिफॉल्ट यूजर एड, क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं कि जो डिफ़ॉल्ट है, मीन्स हम जब ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसकी हमेशा ग्रुप आईडी 100 से अबव होगी, उसकी होम डायरेक्टरी यूज़र की डिफ़ॉल्ट जो है /home में होगी, यूज़र जो है -n एक्टिव होगा, और उसकी जो वैल्यू आ रही है -n का मतलब है नेवर एक्सपायर। अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो मीन्स क्या होगा कि जब भी डिफ़ॉल्ट यूज़र होगा वो जो है जब भी क्रिएट होगा तो वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरेशन आप ऐड करते हैं, और जब भी हम डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसका शेल कौन सा होगा, बिन बैश होगा। ऐसे ही स्केल
की जो फाइल्स हैं वो कैसी होंगी, मतलब जो उसके होम डायरेक्टरी में कौन सी फाइल होंगी वो etc स्केल में होंगी, और उसका मेल पूल जो है हमने एनेबल किया हुआ है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होते हैं। और एक और हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, वो है टेक्स्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इस फाइल में अगर देखें तो इस फाइल में क्या है, यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है कि आपकी मेल जो आपने वहाँ पे इनेबल की है वो कौन सी फाइल में जाएगी, फिर आपका जो है पासवर्ड जो है मैक्सिमम डेज कितने हैं, मिनिमम डेज 0 है, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मीन्स 5 इससे कम अगर लेंथ का पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। और वार्निंग जो है, जब यूज़र की अकाउंट एक्सपायर हो रहा होगा तो 7 डेज बिफोर आपको वार्निंग मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप यूआईडी मिनिमम देखें क्या है 1000 में। आप जनरल यूज़र क्रिएट करोगे तो उसको कम से कम जो स्टार्टिंग आईडी होगी वो 1000 से असाइन होगी, और मैक्सिमम क्या है 60,000 है। ऐसे सिस्टम आईडी है सिस्टम के यूज़र्स के लिए। और फिर इसी तरह से ग्रुप आईडी है कि ग्रुप आईडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक रेंज कर रही है। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं यहाँ पे होती हैं। और हमारी एक और फाइल नहीं कहेंगे, उसे हम डायरेक्टरी कहेंगे, वो है etc। हम ऐसे करते हैं cd etc स्केल, ठीक है। हमारी जो लास्ट है वो है डायरेक्टरी, वो है etc cd करके हम चलते हैं etc स्केल। अगर अभी हम देखें तो इसमें कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी फाइल रखेंगे तो वो फाइल जब भी आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसमें ज़रूर होगी। ठीक है, अब यूज़र्स पे हमने देखा था कि हमारे पास 2 यूज़र थे, एक सैयदा था मेरा जो यूज़र है, दूसरा मैंने एक test2 यूज़र क्रिएट किया था। और हम जो है फर्स्ट यूज़र ऐड करते हैं यूजिंग यूज़र ऐड कमांड, और हम कोई भी ऑप्शन अभी यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, यूज़र ऐड test1 मैंने एंटर किया, यूज़र क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी ये यूज़र लॉक है क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड यूज़ नहीं किया। अब इस यूज़र को मैंने चेक करना है कि ये यूज़र क्रिएट हो गया है, तो मैं क्या करूँगी cat etc etc पासवर्ड। ठीक है, और फिर मैं कर दूँगी grep। यहाँ हम ऐसे करते हैं etc पासवर्ड में ही चलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें तो मेरा test1 यूज़र क्रिएट हो गया है, इसकी यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी सेम है, और इसकी होम डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी होम, और इसका बैश जो है बिन बैश है। इसी तरह से अगर मैं इसकी शेडो में जो है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। अगर मैं इसकी शेडो वाली फाइल ओपन करूँ, ठीक है, तो मेरा test1 यूज़र क्रिएट हुआ है, लेकिन इसे जो है पासवर्ड असाइन नहीं हुआ, तो मैं पासवर्ड पे असाइन कर देती हूँ। पासवर्ड कैसे असाइन करते हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मेरा क्या है test1। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा पासवर्ड क्या है, मैंने जो है ना इसे पासवर्ड दे दिया। अब मैं इस शेडो फाइल को ओपन करूं तो आप देखेंगे कि test1 के साथ ऐसे इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी आ रहा है। ठीक है, अब जब मैंने पासवर्ड असाइन किया तो क्या हो गया, ये यूज़र अनलॉक हो गया। चलिए, तो अब हम एक और यूज़र क्रिएट करते हैं इसी तरह से। अच्छा, इसमें जो है ना अगर आप देखेंगे etc ग्रुप, तो आप देखेंगे कि जो test1 है उसका ग्रुप क्रिएट हो चुका है और उसकी आईडी क्या है 104। हम क्लियर करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, यूज़र को क्रिएट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, अच्छा होम डायरेक्टरी भी देखनी है, हम चेक करते हैं ls होम, तो यूज़र की होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई है test1। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यूज़र की हम क्रिएट हो लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट ना हो, तो हम क्या करेंगे, यूज़र ऐड test3। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ अगर -M यूज़ कर देंगे तो इसका क्या मतलब है कि यूज़र की होम डायरेक्टरी ऐड ना हो। ठीक है, यूज़र ऐड हो गया, और अगर हम ls होम को देखें तो यहाँ पे देखें test3 की जो है होम डायरेक्टरी नहीं बनी, ये यूज़र बना हुआ होगा, इसका ग्रुप बना होगा। ठीक है, it is cat
etc पासवर्ड, ठीक है, grep test, ठीक है। तो अगर हम देखें तो test3 यूज़र क्रिएट हुआ है, आईडी है, उसकी होम डायरेक्टरी, उसको बैश भी है, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी अब यहाँ पे ये दिखा रहा है होम test3 होम, लेकिन असल में ये होम डायरेक्टरी इसकी नहीं बनी है क्योंकि हमने जो है -m कर दिया, और आपने यहाँ पे देखा भी कि यहाँ पे होम डायरेक्टरी नहीं है। इसी तरह से जो है हम यूज़र को अपनी कस्टम UID असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक और यूज़र क्रिएट करती हूँ, यूज़र ऐड -u, हम ऑप्शन यूज़ करेंगे और मैं चाहती हूँ 105 असाइन हो किसको, जब भी हम यूज़र ऐड करेंगे हमेशा न्यू यूज़र क्रिएट होगा, ठीक है। किसको असाइन हो, हमारा जो है test4 यूज़र जो है, अच्छा यूनिक नहीं है क्योंकि ये किसी को असाइन है तो हम 6 कर देते हैं, ठीक है। ये जो है किसी की आईडी नहीं है क्योंकि जब आप आईडी असाइन करेंगे तो वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जो है फिर से रैप करती हूँ यूज़र 4 को, ठीक है। तो अब देखें, इसको जो मैंने यूज़र आईडी दी है वो ही इसकी ग्रुप आईडी भी बन गई है, ठीक है, और होम डायरेक्टरी इसकी है। अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र आईडी इसकी 7 हो और ग्रुप आईडी इसकी 108 हो और यूज़र हम 5 ग्रुप, अच्छा ये -g जो है ना, यहाँ पे क्या आया है, ग्रुप जो है 108 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब आपने अगर कोई ग्रुप आईडी असाइन करनी है तो आपको हमेशा वो ग्रुप पहले क्रिएट करना होगा, फिर आप असाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम जो है ना डायरेक्ट ग्रुप आईडी असाइन नहीं कर सकते। तो अगर हमें ग्रुप ऐड करना है तो हम ऐड ग्रुप, एक test6 का ग्रुप बना देते हैं, कमांड नॉट फाउंड, ग्रुप ऐड, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। और हम चेक करते हैं कैट etc, किस में चेक करेंगे, ग्रुप्स कहाँ पे बनते हैं, ग्रुप में, ठीक है। तो etc test6 की आईडी क्या है, 107 है, तो हम वही कमांड फिर आते हैं यूज़र पे, ठीक है। यूज़र तो नहीं क्रिएट हुआ होगा 5, तो इसको हमने जो है टेस्ट ग्रुप है तो इसको हम जो है आईडी देते हैं, अच्छा ये 7 ही इसको मिल गई है तो इसको हम 7 देते हैं और इसको हम ग्रुप आईडी देते हैं 8, ठीक है। यूज़र आईडी हमने 8 दी है 1008 और जो जी आई डी हमने दी है 1007। ग्रुप असाइन करने के लिए आपको हमेशा पहले ग्रुप क्रिएट करना होगा, ठीक है। ये असाइन हो गई और अब हम चेक करते हैं etc पासवर्ड में, ठीक है। और हम किसकी चेक कर रहे हैं, टेस्ट यूज़र 5 की, ठीक है। तो अब यूज़र क्या है, test5 है, इसकी यूनिक आईडी क्या है 1008 है, इसका ग्रुप क्या है 1007 है और बाकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो हम आगे चेक करते हैं। अच्छा, हमें जो है ना ग्रुप आईडी और सारी इन्फॉर्मेशन किसी यूज़र की देखनी है तो हम आईडी कमांड के साथ भी चेक कर सकते हैं। आईडी और मेरा यूज़र नेम है test5, ठीक है। तो इसकी यूआईडी क्या है 1008 है, जीआईडी क्या है 1007 है और इसका ग्रुप अभी जो है test6 ही है। अब हम जो है यूज़र का प्राइमरी ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसको प्राइमरी ग्रुप हम असाइन करते हैं test6, ठीक है। यूज़र ऐड, ठीक है। इसका प्राइमरी ग्रुप मैं इसको देती हूँ test6 और इसको दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर देती हूँ जैसे test1 और test3 में। ये इसके सेकेंडरी ग्रुप है। ये कौन सा यूज़र है जो ये जिसको मैं इतनी सारी ये मैं कर देती हूँ test8 यूज़र को,
या मैं ऐसे कर देती हूँ डेमो यूजर, वो कन्फ्यूजन हो रही है टेस्ट से। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब हम चेक करते हैं गेट etc पासवर्ड ग्रैप हम क्या कर रहे हैं, कौन सा यूजर था हमारा, डेमो। पासवर्ड, ठीक है। अब आप देखें तो इसकी ग्रुप आईडी क्या है, 1009 और इसकी ग्रुप आईडी है 7 और इसका जो ग्रुप है। अब आप देखें मेरा यूजर नेम क्या है, डेमो, ठीक है, लेकिन इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है, टेस्ट 6, और इसके अदर ग्रुप्स कौन से हैं, सेकेंडरी इसका टेस्ट 6 है, टेस्ट 1 है और टेस्ट 3 है। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ। तो अगर मैं देखूँ तो आईडी डेमो के साथ मैंने यूज़र की इंफॉर्मेशन चेक की, तो यूज़र की आईडी क्या है 109, उसका प्राइमरी ग्रुप क्या है टेस्ट 6 है, जिसकी आईडी क्या है 1007 है, और इसके जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, टेस्ट 6 है, टेस्ट 1 है और टेस्ट 3 है। यूज़र का शेल असाइन करके चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें कमांड क्या यूज़ करनी पड़ेगी, यूज़र ऐड और शेल के लिए -h। अभी हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है bin bash, ठीक है, लेकिन मैं कौन सा यूज़ करूँगी, sh, और इसके साथ मैं ना कमेंट भी यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए ऑप्शन -c। कमेंट्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमें अगर किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन अपनी हो कि ये कौन सा यूज़र है तो हम रख सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ फॉर शेल, ठीक है, और मैंने यूज़र का नेम रखा यूज़र डेमो 1, ठीक है। चेक करते गेट etc पासवर्ड ग्रैप, यूज़र कौन सा है, डेमो 1, ठीक है। तो इसको अभी मैंने इसको ग्रुप आईडी और यूज़र आईडी जो है नहीं असाइन की थी, ठीक है, और इसके जो मैंने कमेंट दिए तो वो ये आ रहे हैं फॉर शेल, ठीक है, और इसकी होम डायरेक्टरी डिफ़ॉल्ट है और इसको शेल असाइन हुआ है bin bash। अगर मैं बाकी यूज़र्स के देखूं, ठीक है, तो बाकी अगर यूज़र्स का देखें आप, शेल क्या है, bin bash है, लेकिन अभी मैंने क्या किया था, इसको क्या करते हैं, एक यूज़र क्रिएट करते हैं जिसको हम जो है www डायरेक्टरी में होम डायरेक्टरी असाइन करेंगे, ठीक है, और उसको शेल असाइन करेंगे हम नो लॉगिन। तो हम कमांड यूज़ करेंगे यूज़र ऐड -m, होम डायरेक्टरी के लिए -d, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट के अलावा हम किसी और लोकेशन पे होम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम -d यूज़ करेंगे। तो और लोकेशन क्या है वार, उसमें www और डायरेक्टरी हमारी क्या होगी, वेब 3 होगी, ठीक है। और कौन सा यूज़र है, ये हम डेमो 3 को दे देते हैं, ठीक है। गेट क्लियर करते हैं, ठीक है, और हम करते हैं गेट etc पासवर्ड ग्रैप डेमो 3, ठीक है। तो हम देखें यूज़र जो है इसको हमने शेल चेंज नहीं किया। तो हम जो है अभी क्या करते हैं कि यूज़र क्रिएट करते हैं और उसको होम डायरेक्टरी उसका शेल डिफरेंट करते हैं। यूज़र ऐड -m -d डिफरेंट लोकेशन के लिए और www, और हमारी डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, वेब 6 कर देते हैं, और हमारा शेल होगा usr bin नो लॉगिन, ठीक है। और हमने ये भी असाइन कर दी, वो यूज़र हमारा क्या होगा, डेमो 7 कर देते हैं, वो बना हुआ नहीं हो, ठीक है। अब हम करते हैं गेट etc पासवर्ड ग्रैप, यूज़र है हमारा डेमो
ठीक है। तो हमारा यूज़र की को हमने क्या असाइन किया है, कौन सा शेल, नो लॉगिन, और इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो जो है वो है वेब 6। ठीक है। अब हम लास्ट कमांड लिखते हैं और वो है कि हम चाहते हैं कि यूज़र की होम डायरेक्टरी भी नहीं हो, यूज़र का शेल भी नहीं हो और यूज़र का ग्रुप भी नहीं हो। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, यूज़र एट -m नो होम डायरेक्टरी, -n नो ग्रुप, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का ग्रुप क्रिएट होता है, एंड -r का मतलब है कि ये एक सिस्टम यूज़र है, और हम इसको कमेंट भी दे देते हैं कि ये क्या है, सिस्ट यूज़र। ठीक है। और फिर हम जो है इस यूज़र को नेम दे देते हैं सिस्टम यूज़र 1। ठीक है। गेट करते हैं etc पासवर्ड grep, और हमारा यूज़र है सिस्टम यूज़र 1। फाइल नेम है पासवर्ड। ठीक है। तो अब आप देखें इसका विन बैश है, इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, यूज़र 1 आ रही है, जबकि हमने जो है इसकी होम डायरेक्टरी नहीं क्रिएट की। अगर हम चेक करना चाहें तो हम होम डायरेक्टरी से चेक करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम यूज़र 1 की होम डायरेक्टरी नहीं बनी हुई। ठीक है। और हमने जो है इसको जो है इसका ग्रुप भी नहीं क्रिएट किया, मीन सिस्टम यूज़र 1 ग्रुप नहीं क्रिएट होना चाहिए, उसको हम चेक करते हैं etc ग्रुप में। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम यूज़र 1 का कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ। सही है। और वो सिस्टम यूज़र था, तो हमने जो है यूज़र क्रिएट किया। ये काफ़ी डिटेल्ड हो गया है। तो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।